नहीं मिलेगा तो झगड़ा करने की क्या जरूरत है। वो सीधे सीधे ही कह दे रहे हैं, बुद्ध अद्वैत को कहने वाले हैं, बुद्ध ही का विषय है, बुद्ध ही बड़े हैं, तो क्यों झगड़ा करते हैं। आप बुद्ध को प्रमोट करिए, बुद्ध की वाणी को प्रमोट करिए, अपने शब्दों में कहिए कि बुद्ध क्या क्या कहते हैं, बुद्ध क्या क्या कहते हैं। इसलिए आप ठीक से समझिए आचार्य के वचन को। संत कबीर, संत रैदास भी बाद में यही बात कहते हैं, संतों यह पद है निर्वाण। कौन सा पद है? यह निर्वाण का पद है, उसी को बुद्ध निर्वाण कहते हैं ना। निर्वाण शब्द ही पहली बार भगवान बुद्ध ने उपयोग किया है। संतों यह पद है निर्वाण, ये जो व्यक्ति प्राप्त करता है ना मुक्ति, उसी को निर्वाण कहते हैं। तो सभी लोग बुद्ध के ही वचनों को दोहरा रहे हैं। बुद्ध आसवक्य को जानते हैं, इसलिए बुद्ध सर्वज्ञ कहलाए। सर्वज्ञ कहलाने के बाद जानते हैं ना, परीक्षा भी होती है। देवता, गंधर्व, नाग, ब्रह्मांड, यक्ष, गंधर्व, ये सारे लोग परीक्षण भी तो करते हैं। और मार कभी भी अपने क्षेत्र से किसी को बाहर नहीं जाने देता। मार यानी बुराई, स्कंध मार, मृत्यु मार, क्लेश मार, जिसे क्लेश कहते हैं। फिर अंतिम मार होता है देवपुत्र मार। मार कितने हैं? आज तक आप इतना ही जानते रहे होंगे, मार यानी बुरी बुरी बात, बुरे विकार मन के, बुराइयां मन की, यही मार है ना। नहीं, मार के 4 प्रकार हैं। स्कंध मार यानी स्कंधों के द्वारा जो मार आपको पकड़ा हुआ है, चारों तरफ से एकदम ऐसे करके पकड़ा हुआ है, आपको हिलने नहीं देता, इस चक्र से बाहर नहीं निकलने देता, वो है स्कंध मार। ये चक्र कैसा है? ये 5 उपादान स्कंध जो है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। तो अकेले रूप को ही देख लीजिए। रूप यानी ये 4 तत्वों से बना हुआ शरीर, आकाश बाद में घेरता है, इसलिए बौद्ध लोग 4 ही मानते हैं। लेकिन 5वां आकाश अनंत आयतन जब हम ध्यान करते हैं 8 समापत्ति में, तो आकाश बाद में घेरता है। होते तत्व जो है 4, 5वें को देखा नहीं जा सकता, इसलिए 4 ही मानते हैं। तो ये 4 तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, जिसमें 6 आयतन हैं, जिसे इंद्रिय कहते हैं। नाक, कान, आंख, जीभ, त्वचा और मन, है ना। अन्य लोग पंच इंद्रिय मानते हैं, मन को इंद्रिय में नहीं रखते हैं। बुद्ध से सलायतन कहते हैं, षड आयतन, 6 सेंस बेस। इसलिए इनके अपने प्रपंच हैं। चक्षुना संफस्सजो रूपम, आंख से रूप देखा, इस प्रपंच में फंसा है। सुंदर गाड़ी देख लिया, अब गाड़ी में फंसा है, उसे गाड़ी चाहिए। पहले इससे तो निकलो, बुद्ध बहुत दूर है। सुंदर स्त्री देख लिया, उधर फंसा हुआ है, पहले इससे तो निकलो ना। तो ये मार का पूरा प्रपंच ऐसे 5 इंद्रियों का चारों तरफ से ऐसे पकड़े हुए हैं। इसलिए आपने एक काल चक्र का तिब्बती में थंका देखते होंगे, तो इस चक्र को ऐसे दांतों से दबा करके मार ने पकड़ा हुआ है। ऐसे थंका देखा है? नहीं देखा होगा आपने, देखेंगे। अब कह दिया तो ढूंढते रहिएगा, दिखाई देगा। क्योंकि जिस धरती पे हम लोग रहते हैं, वहाँ सभी बौद्ध धर्म के संप्रदाय के लोग रहते हैं। और खासकर तिब्बती परंपरा में थंका बनाए जाते हैं, यानी उसका प्रोजेक्शन जो है चित्रकारी के द्वारा किया जाता है। तो मार ने पकड़ा है आपको इंद्रियों के माध्यम से, ये आपके चक्र को पकड़ा हुआ है, ऐसे दांत से दबा के, हाथ से पकड़ करके निकल नहीं सकते आप। एक से निकले तो दूसरा, उसमें आप फंस जाएंगे। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करिठाना। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करिठाना। ये इंद्रियां हैं और इनके दरवाजे हैं, और कहते हैं यहाँ देवता बैठे हुए हैं।
तो बैठ के क्या कर रहे हैं? आवत देखहीं विषय बयारी। क्या करते हैं? आवत देखहीं विषय बयारी, तुरतहीं देहीं कपाट उघारी। इसलिए पूरा इंद्रियों का प्रपंच है। आंख से रूप है, कान से शब्द है, नासिका से गंध है, जिह्वा से स्वाद है और काया से स्पर्श है, मन से चिंतन मन चैतसिक धर्म है। जब जब इसे स्पर्श होता है, आवत देखहीं विषय बयारी। आंख से रूप देखा तो तुरंत ही देहीं कपाट उघारी। आंखों से रूप देखा, सुंदर स्त्री है, तुरंत दरवाजा खोल दिया। हाँ बहुत सुंदर है, हाँ बहुत सुंदर है, यही इनका काम है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करि खाना। ये प्रपंच है इंद्रियों का जो चलता रहता है। जो विषय दिखता है तुरंत ये देवतागण कहते हैं इंद्रिया द्वार हैं, उसमें नाना प्रकार के झरोखे लगे हैं और उन झरोखों पे कोई मानो देवता बैठा है। तो कर क्या रहा है बैठ करके? जैसे जैसे इनके विषय के यानी इनके जानने वाले, इनसे संबंध रखने वाले जो है विषयों का संपर्क होता है ना, वैसे वैसे ये दरवाजा खोल देते हैं। अच्छा, आप दरवाजा कब खोलते हैं? जिनको आप जानते हैं उनके लिए कि जिनको नहीं जानते उनके लिए? जिनको जानते हैं उन्हीं के लिए ना। अब कान के पास हम कोई सुंदर सा फूल लेकर के जाएं तो ये कान का विषय नहीं है ना। किसका विषय है? नासिका का और आंख का। इस दरवाजे से कोई मतलब नहीं है। आवत देखहीं विषय बयारी, तो तुरत ही देहीं कपाट उघारी। आओ, अच्छा और फिर आदमी उसी में फंस गया, लगा अपना घर में आया कोई तो लीन हो गया ना। भाई आया है कोई घर से, नानी आई, दादी आई, काका आए, भैया आए, लीन हो गया उसी में। ऐसे ही विषय जो आए उसी में लीन हो गया। बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर, वहां दिखी थी, चौक पे दिखी थी, वहां लीन हो गया उसी में। फिर आए, फिर देखूं। हाँ, तो इससे ही व्यक्ति निकल नहीं पाता है। 5 इंद्रियों का ये जो प्रपंच है उससे कोई निकल नहीं पाता है, बड़ा कठिन है। इसी को मारना है, और जब तक मारेंगे नहीं तब कल अजर अमर हुए। अजर अमर नहीं होंगे। बुद्ध तो अजर अमर हो गए, 2600 वर्ष पहले बुद्ध थे, आज भी है और रहेंगे, मरेंगे नहीं। अरे बुद्ध जब सशरीर जिंदा थे तो उस समय इनको जानने वाले 1000, 2000, लाख लोग रहे होंगे, करोड़ लोग रहे होंगे। अब तो अरबों खरबों, गणना ही नहीं कितने लोग बुद्ध को जानते हैं, मानते हैं, शरणागमन करते हैं। हाँ, उठ गए वो बीच से नभ के परिंदा हो गए। मौत ने दी जिंदगी, वो मर के जिंदा हो गए। मानो मौत ने महापरिनिर्वाण उनको जिंदगी दी। जिंदे पे जितना जिंदा नहीं थे, जीवित रहते जितना लोग नहीं जानते थे, उससे ज्यादा मरने के बाद लोग जानते हैं, महापरिनिर्वाण के बाद लोग जानते हैं। मानो दूसरी जिंदगी हो, दूसरा जीवन है। इसलिए आप भी लड़ाई झगड़ा छोड़ें और अपने भीतर चल रहे प्रपंचों से लड़ने के लिए तैयार होवें। दूसरों से न लड़ें। शत्रु बाहर जात नहीं है, शत्रु भीतर ही है। शत्रु अपने ही हैं, अपने चाहे शरीर के हों, अपने चाहे आपके अपने कुल गोत्र के हों।
दूसरे नहीं है। हर किसी के लिए यही बात लागू होती है। एक केकड़ा जब बाहर निकलना चाहता है ना, तो उसकी एक टांग मछली आके नहीं खींचती है, केकड़ा ही खींचता है। मछली को खींचते देखा? केकड़ा ही खींचता है, दूसरा नहीं खींचता। लड़ने की भाषा नई सीख और ये भिख मंगे की आवाज बदल। नई भाषा सीखिए बोलने की, लड़ने की भाषा नई सीख, भिख मंगे की आवाज बदल। सिमटे पंखों को खोल गरुण, तू लड़ने का अंदाज बदल। समझ रहे ना? लड़ने की भाषा नई सीख, भिख मंगे की आवाज बदल। सिमटे पंखों को खोल गरुण, तू उड़ने का अंदाज बदल। लड़ाई झगड़ा छोड़िए, प्रेम फैलाइए, करुणा फैलाइए, मैत्री फैलाइए, ये सब फैलाइए अपने आप। अरे हमारे धर्म का, हमारे शील का, हमारे सदाचार का रंग इतना पक्का हो, जो हमसे सटे उसे हमारा रंग लग जाए। वाह 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 करते हुए भागे ना। अरे यही बौद्ध वाले हैं, जब देखो तो दूसरों को गाली देते रहते हैं। यही बुद्ध को मानने वाले हैं। क्या बुद्ध ने गाली दिया किसी को? कहीं कोई शब्द? हाँ, अकोस ब्राह्मण, इतना क्रोधित ब्राह्मण आकर के गाली दे रहा है, आंखें बंद कर रहा है, कुछ सुनी नहीं गाल ना, बस गाली दे रहा है। भगवान बुद्ध एक शब्द उसको गाली के नहीं कहे, अभी तो इतना ही कहते हैं, बस दे दिया जो देना था। कह क्या दे दिया? अरे जो इतनी देर से दे रहा था मुझे गाली, अब शब्द दे दिया कि और भी देना है। अरे जो तूने दिया वो मैं नहीं लेता, जा। बिना लड़े ही पराजित कर दिया। और आज आप बुद्ध पुत्र होकर के पता नहीं कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं। उड़ने की भाषा, लड़ने की भाषा नई सीख, भिख मंगे की आवाज बदल। सिमटे पंखों को खोल गरुण, तू उड़ने का अंदाज बदल। समझ रहे ना? बोलिए भगवान बुद्ध की। इतना ही धीरे बोलेंगे तो हम आगे कैसे बोलेंगे? बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, अब लग रहा कि जीवन झाला। खाना वाना तो खा के आए हैं ना पूरा, तो बैठिए आराम से, कहीं जाना नहीं है, जाने नहीं देंगे। जो गया तो ठीक नहीं, वो गया तो गया ही। हाँ, तो बुद्ध सर्वज्ञ हो गए, बुद्ध कहलाए। और फिर जो पंचवर्गीय थे, जो तप कर रहे थे और फिर मुंह फुला के चले गए कि ये तो भ्रष्ट हो गए। हाँ, ये तो भ्रष्ट हो गए। वो काशी में, वाराणसी में जाकर के रह रहे थे, तो ज्ञान प्राप्त हुआ, तो मार का आक्रमण भी शुरू हुआ। मार आक्रमण कर रहा है। मैंने कहा ना कि 4 प्रकार के मार है। पहला तो स्कंध मार है, आदमी इसी में फंसा है। इससे ऊपर जाएंगे तब तो मृत्यु मार दिखाई देगा, तब तो क्लेश मार आएगा, तब तो देवपुत्र मार आएगा। हमारा त्रिपिटक कहता है कि देवपुत्र मार स्वयं सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। अरे पहले आप अपने इस मार से बाहर तो निकलिए, फिर तो आगे वाला मार दिखेगा। ये मार से बाहर ही नहीं निकले और सोचते हो देवपुत्र मार दिखाई दे, नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। वो तो बुद्धों को दिखाई देते हैं, सबसे बड़ा वाला मार। इसलिए बुद्ध साधना करके आंखें बंद करके बैठे हैं, साधना में लीन हैं। मार उन्हें पराजित करने के लिए आता है, बहुत प्रकार से डराता है, आंधी तूफान भूकंप क्या क्या नहीं करता है। स्त्रियों को भेजता है, लड़कियों को भेजता है, कुमारियों को भेजता है, जैसे भी उनको भ्रष्ट करना चाहा कर दे, लेकिन भ्रष्ट नहीं कर पाता। उनके सैनिक, उनकी सेना आकर के बड़ा तांडव करते हैं। कोई कहता है ममेह कायम शतम भुजानाम क्षिपामि चैकेन शतम शराणाम भिन्नामि कायम सुगतस्तात सुखी भव त्वं व्रजम विलंब।
ये सब मार के पुत्र हैं, उनकी सेनाएं हैं। कहते हैं कि मेरे शरीर में सैकड़ों भुजाएं हैं। क्षिपामि चैकेन शतम शरणम। इस गौतम बुद्ध को मारने के लिए तो मैं सैकड़ों बाण एक ही बार में फेंक दूंगा, और इतनी बार फेंकूंगा, भिन्ना में कायम सुगतस्ता, इनके शरीर को छिन्न भिन्न कर दूंगा। एक बार में 100 बाण मारे तो 2-4 बार मारे तो कितने बाण हो जाएंगे? 500,000 बाण। पूरा शरीर छिद जाएगा ना, बिंध जाएगा। भिन्ना में कायम सुगतस्ता सुखी भवतम व्रजमा विलंब। आप प्रसन्न रहें, टेंशन ना लें, हम अभी बाणों की वर्षा करते हैं और शरीर छेद डालेंगे। तो दूसरा कहता है तुझसे बड़ा मेरी भुजाएं हैं। हाँ, शतम भुजानाम यदि को विशेषो। अरे तुम्हारे पास 100 भुजाएं हैं तो क्या हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, भुजा किमर्थम न भवंती रोमा। एक एक रोम है ना। कहते हैं कि 100 भुजा तो छोड़ दो, इसका क्या लाभ? अरे तुम्हारे शरीर में जितने रोए हैं उतनी भुजाएं क्यों न बन जाए, तुम उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। भुजा किमर्थम न भवंती रोमा। तुम्हारे एक एक रोए भी अगर एक एक हाथ बन जाए, एक एक भुजा बन जाए, और तुम बाणों से वर्षा करो तो भी उनका तुम कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। ऐसे हैं वो, मार पराजित हो जाता है। हाँ, इसलिए जय मंगल अट्ठगाथा में हम लोग गाते हैं ना, क्या गाते हैं, क्या गाते हैं? बाहुम सहस्रमभिनिमित सायुधंतम गिरि में खलंग उदित गोरस सेन मारम। गिरिमेखल हाथी पे बैठ करके मार आता है।